हेलो सीनियर केजी स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, वेरी गुड। चलो तो हम गॉड को थैंक यू बोल दें। हम बहुत ही हेल्दी है, सेफ है। तो चलो फटाफट से हैंड्स जॉइन करो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Okay, my children, previously we have done re matra, right? So let us start our today's work, right? Yes, we have completed मात्रा री। आज भी हम जो मात्रा पढ़ने वाले हैं वो भी र व्यंजन की ही मात्रा है, यानी र अक्षर की जो मात्रा है, राइट। मैंने आपको दो इम्पोर्टेंट चीज बताई थी, याद है स्टूडेंट्स? कि ये जो री मात्रा है वो जो व्यंजन है, राइट, उसके नीचे लगती है, राइट। फिर यहाँ पे मैंने दो चीज बताई थी। व्हेन वी आर राइटिंग ह, एट दैट टाइम वी आर नॉट पुटिंग दिस मात्रा एट बॉटम, but we are putting it here. And second important thing that वो र की मात्रा, र व्यंजन को वो मात्रा नहीं लगती है, because word pronunciation ऑलरेडी हम री ही करते हैं। इसलिए ये दो चीज याद रखना स्टूडेंट्स, राइट? ओके, राइट। थोड़ा रिवीजन में ये ले लेते हैं। तृतीय, तृतीय। ओके, म री की मात्रा मृ द उ दु ल, मृदुल। Okay, likewise you can read, you can also read prithvi, right? But re would be the more comfortable to read, right? Next, our today's work is र को रेफ की मात्रा और र को पदेन की मात्रा। आज ये दोनों मैं आज साथ में लेने वाली हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो हर बार वर्णाक्षर देते हैं मात्रा अभ्यास, वो इन दोनों में नहीं दिया है, तो दोनों को कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं दोनों साथ में समझाऊंगी। ठीक है, चलो। सबसे पहले तो इसको रेफ की मात्रा बोलते हैं। ऊपर देखो, जैसे ये वर्ड लेते हैं न म रेफ, नर्म, राइट, ऐसे पढ़ना है। ग म रेफ, गर्म। ओके, चलो देखो, अब ये जो रेफ की मात्रा है, राइट, वो र का कैसा रूप है? र अक्षर का आधा रूप है। आई अगेन रिपीटेड, ये जो रेफ की मात्रा है वो र अक्षर का आधा रूप है, राइट। चलो देखो, न म रेफ की मात्रा। बट हम जब भी ये रेफ की मात्रा लगाएं तो जो र जहां पे प्रोनाउंस होता है उसके बाद के जो अक्षर होते हैं उसके ऊपर लगानी है। आपको समझ में आ रहा है? न र म, नर्म, राइट। तो ये मात्रा किसके ऊपर लगेगी? म के ऊपर। ठीक है, फिर से ग र म। तो जब हम लिखेंगे तो किसके ऊपर मात्रा लगाएंगे? गर्म के म के ऊपर, यानी उसका जो नेक्स्ट व्यंजन होता है उसके ऊपर लगाएंगे। आई होप मैंने 2 टाइम्स रिपीट किया। यू कुड अंडरस्टूड दिस थिंग्स वेरी क्लियरली। पार्क, राइट। जब भी आप पार्क बोलते हो तो आप अच्छे से समझना, र का प्रोनाउंसिएशन होता है पा र क, पार्क। क्लियर? नेक्स्ट, वर्षा, वर्षा, राइट। तो किसके ऊपर मात्रा लगेगी? श के ऊपर, राइट। नेक्स्ट भी ले लेते हैं, द र प हण, दर्पण। क्लियर? नेक्स्ट, द र श क,
दर्शक। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं सेंटेंसेस। चलो गौर से ध्यान देना स्टूडेंट्स। अर्जुन, जब आप अर्जुन बोलते हो तो र आता है स्टूडेंट, बोलो तो चलो, आता है ना। तो हम किसके ऊपर लगाएंगे? जहां पे आप र बोलते हो उसके नेक्स्ट व्यंजन के ऊपर हम लगाएंगे। आई होप मैंने ये बहुत बार रिपीट किया, बट दैट वुड बी मेक इट मोर क्लियर इन टू योर माइंड। अर्जुन और कर्ण सुबह उठ गए। ओके, चलो अब मैं आपको सिखाती हूँ र का ये रूप। राइट, ये र का जो रूप है उसको हम पदेन बोलते हैं। पदेन यानी क्या पता है स्टूडेंट्स? पदेन यानी, आपको पद का मीनिंग पता है? पद मीन जिसको हम क्या बोलते हैं? पैर। पैर यानी ये जो मात्रा है ना वो उसके नीचे की ओर लगती है। ठीक है, ये भी र की ही मात्रा है। राइट, अब मैं आपको कुछ और चीज भी समझाती हूँ, समझना। राइट, जैसे हमारे पूर्ण वर्ण है। राइट, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे क है, प है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको स्टैंडिंग लाइन होते हैं ना उसको कंप्लीट वर्ण बोलते हैं। तो उसको कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे। जैसे क और पदेन की मात्रा प्र, क्या प्रोनाउंस करेंगे? प्र। क को पदेन की मात्रा क्र। राइट, वैसे ही तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मात्रा तो कहाँ लगती है? ये वाली मात्रा वो भी पदेन की ही है, बट वो सिर्फ ट और ड को ही लगती है, यानी ट्र, ड्र। ओके, समझ में आया स्टूडेंट? ओके, चलो तो देख लेते हैं। राइट, चलो व क, पदेन की मात्रा वक्र। thereafter च क, पदेन चक्र। अ ग, पदेन अग्र। क, पदेन य, क्रय। thereafter क, पदेन के, क्रे, न, क्रेन। ध, पदेन उ की मात्रा ध्रुव, ध्रुव। भ, पदेन भ्रम, भ्रम। प, पदेन स, आ, सा, र, प्रसार। ओके स्टूडेंट, नाउ टर्न करो पेज। ओके, अभी ये वाला सेंटेंस आज मैं लूंगी क्योंकि यहाँ पे हमें ट के लिए कोई मात्रा नहीं दी थी, इसीलिए आज इसको समझाने के लिए आपको समझ में आए कि ये ट और ड मैंने बताया ना बुक में। राइट, या फिर ये वाला लेंगे जिसमें ये भी है और यहाँ पे भी है। राइट, प्रोनाउंसिएशन सेम है स्टूडेंट, बट व्यंजन अलग है, इसीलिए आपको इसमें ये वाला पदेन लगाना है और ट और ड में नीचे ये वाला पदेन। ठीक है, चलो बोलो मेरे साथ। समझ में आ गया स्टूडेंट? ऊ स, ऊस। क्रेन, ऊस क्रेन पर। मत, क्या लिखा है ये? चढ़, उस क्रेन पर
मचड, ट्रक, ट्रक पर चढ़। समझ में आया स्टूडेंट्स? प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा। ओके, till here I am going to complete. I hope it would be clear in your mind. I have explained this thing more clearly to you. Okay, so goodbye, take care and have a nice day all of you.